चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा सर। फर्स्ट पार्ट में बतलाया गया था 1 से 8 तक प्रश्न जो लाभ या और हानि का था, ठीक है। तो इसी प्रकार पार्ट 2 में देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहता है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपया के 6 की दर से केला खरीदकर 12 रुपया के 4 की दर से बेच दिया। ओके, यानी एक फल विक्रेता है, फल बेचने वाला है, 15 रुपया के 6 की दर से, कितना की दर से, 6 की दर से केले को खरीदता है और 12 रुपया के 4 की दर से केले को बेचता है। तो कहता है उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि क्या मानना है भाई, 15 6 और 12 4 का आपको एलसीएम निकाल देना है। निकालिए 15 6 और 12 4 का। चलिए कर दीजिए। कुल खरीदे हुए केलों की संख्या बराबर कितना कितना है, कुल खरीदे हुए केलों की संख्या आपका 15 हो गया, 6 हो गया, 12 4। ये सब का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिएगा, कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, 12 पचे 60, 6 60, 15 चौको 60, ठीक है। यानी आपको आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 15 6 12 4 का एलसीएम आप कीजिएगा तो 60 आ जाएगा। निकाल लीजिएगा, देखिए निकाल दें, बगल में निकालिए। 15 6 12 4 लगाइएगा, आप कितना से लगाइएगा, 2 से लगाइए, 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा, 15 हो जाएंगे, 3 होंगे, 3 होंगे, 1 होंगे। 3 से लगाइएगा, 5 होंगे, 1 होंगे, 1 होंगे। गुना कर दीजिएगा, 2 दूना 4 तिया 12 पचे 60। ओके, अब क्या करना है, क्या करा रे। चलिए, तो एलसीएम क्या किए, हमने एलसीएम निकाल डाला। अब लिखना है 60 केला का क्रयमूल्य निकालना है। आपको कुल संख्या कितना केला के आ गया, 60 गो। तब लिखिए कि 60 किलो का क्रयमूल्य बराबर 60 किलो का क्या, क्रयमूल्य। तो 60 किलो का क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, कितना की दर से बेच रहा है, 15 रुपया के 6 की दर से। तो 15 ऊपर 6 नीचे, टोटल केला की संख्या कितना है, 60 है। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 6 दहिया 60, कितना आ गया, 150 रुपया। ये 150 आपका क्रय मूल्य आ गया। अब लिखना है 60 किलो का विक्रय मूल्य, 60 किलो का विक्रय मूल्य बराबर, तो 60 गो केलवा के विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बेच रहा है कैसे, तो 12 रुपया के 4 की दर से, यानी 12 रुपया के 4 की दर से, और 60 गो केलवा है तो हो जाएगा 15 चौके 60, 15 में 12 से गुना कीजिएगा 180 रुपया। अब 60 केले का क्रय मूल्य आ गया 150 रुपया और 60 किलो का विक्रय मूल्य आ गया 180 रुपया। तो अब बताइए, खरीदा 150 में और बेचा 180 में, तो लाभ हुआ कि हानि, तो ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ ना होगा जी। तो निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, कितना के लाभ हुआ, तो 30 के 150 180 में कितना अंतर, घटाइए 30 बटा क्रय मूल्य 150 और गुने कर देना है 100, 1 जिलो से 1 जिलो, ठीक है।
और 15 दूना 30, यानी 10 दूना हो जाएगा 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए उतार लीजिए। चलिए देखिएगा, कहता है अगला क्वेश्चन 10 नंबर कि एक दुकानदार जो है अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो आपका क्रय मूल्य तो नहीं देल है, तो मान लेना है, क्या करना है, माना कि क्रय मूल्य बराबर कितना 100, क्रय मूल्य कितना मान लिए 100 मान लिए, ठीक है। अब कहता है 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर 20% अधिक यानी 120। ओके, अब क्या कहता है, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कितना परसेंट की, 10% की। तो 10% छूट देने का मतलब है कितना कर रहा है, तो 90 कर रहा है, यानी 120 पर 90% की छूट मिल रहा है। तो इसलिए हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी कितना पर 120 का 10% छूट दे रहा है, यानी 100 में 10 देगा तो कितना होगा 90%, बराबर हो जाएगा 120 गुने 90 बटा 100, ठीक है। 10 से 10, 10 से 10, 12 नमा 78 से 108 आ गया, ठीक है। तो आपका अंकित मूल्य 120 है, विक्रय मूल्य 108 आ गया। कितना का लाभ हो रहा है, तो कितना है, यानी 12 हो रहा है। तो आपका 12% क्या हो जाएगा, 120 है, क्रय मूल्य आपका कितना है 100 है, और यहाँ विक्रय मूल्य कितना रहा है 108 आ रहा है। तो कितना का हो रहा है, यानी 100 से कितना ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है। तो आपका लाभ हो जाएगा कितना, लाभ बराबर 8% आंसर, ठीक है। चलिए कर दीजिएगा। खरीदा कितना में 100 में, बेचा कितना में 108 में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ, कितना हुआ, तो 8 का लाभ हुआ। यानी इसका लाभ परसेंट भी निकालिएगा, क्या निकालिएगा, लाभ परसेंट भी निकालिएगा। तो 8 बटा 100 गुने क्या होगा 100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 8% आ जाएगा, इसे भी निकालिएगा। देखिए कैसे कीजिएगा, लाभ परसेंट कीजिएगा, यानी घटा के 8 बटा 100 और गुने 100 कीजिएगा, 100 से 100 कटवे करेगा, कितना होगा 8%। तो चाहे ऐसे कीजिए चाहे आप ऐसे कीजिए, डायरेक्ट बात क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए उतार लीजिएगा, फटाक से कीजिएगा। कि नदिया के बीच जैसे नैया डाले, वैसे हमर सैया डाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि एक जो दुकानदार है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कितना परसेंट की, 10% की, यानी छूट कितना दे रहा है भाई, 10% की छूट दे रहा है। उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने अधिक रखना होगा। तो आप मान लीजिए, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100, ठीक है, क्रय मूल्य 100 मान लिए। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य देखिए, तो जब 100 हुआ, कह रहा है 8% हम लाभ कमा रहे हैं, यानी 8 बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब देखिए 108 आपका क्या आ गया, ये अंकित मूल्य नहीं, सॉरी गलती हो गया, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब 8% लाभ कमा रहा है तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। हमको अभी अंकित मूल्य मालूम नहीं है, तो हम लिख देंगे
अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया। कै रुपया? 100 रुपया। ठीक है, तो कहता है प्रश्न से क्या कहता है कि अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितने अधिक रखना होगा। यानी अंकित मूल्य रखे हैं कितना, अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिल रहा है। यानी अंकित मूल्य माने हैं x और x का 10%। 10% कहने का मतलब 100 में 10 घटाइए यानी 90%। और मिल रहा है कितना कितना बेच रहा है 108 में। और यहाँ से आप निकाल दीजिए अंकित मूल्य यानी x गुने 90 और बटा 100 बराबर 108। और ये हो जाएगा 90x बराबर 100 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 108 गुने 100। यहाँ से आप निकालिएगा x का वैल्यू 108 गुने हो जाएगा 100 और बटा 90। 0 से 0 कटेगा 12 नंबर टोटल से 12 दहिया 120। ठीक है, तो आपका अंकित मूल्य कितना आ गया 120 आ गया। और क्रय मूल्य जो आपका है कितना है 100 है। तो अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखना होगा। तो 100 से 120 कितना अधिक है तो 20 अधिक है, इसलिए 20% अधिक रखना होगा। इसलिए आंसर बराबर क्या हो जाएगा 20%। डायरेक्ट कर दीजिए। कहता अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। तो क्रय मूल्य है 100 रुपया, अंकित मूल्य है 120 रुपया। तो कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है तो 20% ज्यादा। 20 ज्यादा है तो ऐसे भी निकालिएगा 20 बटा 100 गुने 100, 100 से 100 कट जाएगा 20% आ जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए जल्दी फ्रैक्शन कीजिए। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर कहता है कि 3 क्रमागत बट्टा यानी 3 लगातार बट्टा दिया हुआ है 20%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो आपको अंकित मूल्य तो नहीं दिल है तो सबसे पहले आप अंकित मूल्य मान लीजिए। माना कि अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया। कितना मान लिए सर 100 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपया जब मान लिए तो इसलिए प्रत्येक बट्टा का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसलिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 20%, तो 100 का 20% यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा 20 घटाइए तो यानी हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80%। और इसका हो जाएगा 10 घटाइएगा 90%। इसको 5 घटाइएगा ये हो जाएगा 95%। क्या हो जाएगा तथा हो जाएगा 95%। ओके, तो आपका विक्रय मूल्य आ गया 80, 90 और 95% आ गया। कितना का आ गया भाई तो 100 का कितना आ गया 80% का 90% का 95% हो गया है ना। यानी यहाँ लिख दीजिएगा 100 का कितना का बराबर 100 का 80% का 90% और का 95%। ठीक है, किसको बराबर विक्रय मूल्य बराबर। तो अब कैलकुलेशन कर दीजिए। आप लोग के कैलकुलेशन आता ही है। आपका वस्तु का क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। करिए 100 के 100 रहने दीजिए। ये हो जाएगा 80 बटा 100 हो जाएगा 90 बटा 100 हो जाएगा 95 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाए 2 0 से 2 0 कटी। अब क्या होगा अब गुना कर देना है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 चौक को नहीं इसको छोड़ दीजिए इसी इसको गुना कीजिए 9 8 हो जाएगा 72 गुने 95 और बट्टा 100 गुना कीजिएगा 95 72 से 5 दूना 10 होगा 9 दूना 18 7 5 35।
यानी 35 18 जोड़िएगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 3 1 4 1 5 53 हो जाएगा। कितना 53 के 3 हाथ में 5 9 से 63 और 5 68। ठीक है, यानी आ जाएगा आपका 68 30/100। तो 2 पॉइंट इधर भगाइएगा तो 68 पॉइंट आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य आ गया 68 रुपया 30 पैसा। कितना आ गया बचवा 68 रुपया 30 पैसा। अच्छा 5 10 के ठीक है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, गलत हो रहा है, यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए तो 68 रुपया कितना आ जाएगा 40 पैसा हो जाएगा। तो आप निकाल दीजिए, अभीष्ट समतुल बट्टा निकालिए। अब लिखिएगा अभीष्ट समतुल बट्टा बराबर टोटल कितना है 100 है। कितना आया है विक्रय मूल्य 68.40। घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 100 में घटा रहे हैं 68.40 .00 कर दीजिए, 0 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10 में 60 गया हो जाएगा 2 और 9 में से 6 गया, ये हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 9, 9 में 60 गया 1, यहाँ हो जाएगा 3 यानी 31.60 31.60। यही आपका क्या आ जाएगा, इतना % आपका आंसर आ जाएगा 31.6%। चलिएगा उतार लीजिएगा, जल्दी फटाक सुन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है, तो 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य हो जाता है 432 रुपया। लीलवा लगा दे रे, अरे लाइटवा ना आवे रे, लाइन काटिस।